युवाओं में सेक्स संबंधी भ्रांतियाँ बहुत देखने में आती हैं। वो खुल के अपनी बात रख नहीं पाते हैं, उनकी समस्याएं बहुत अधिक हैं। अभी मेरे साथ हैं वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य सह अधीक्षक कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल। आप अगर इस संबंध में युवाओं को कुछ कहना चाहें। निश्चित रूप से सर जो है ये मैंने हम समझते हैं कि आप इस काम के लिए प्रशंसा करने योग्य है कि युवाओं का जो है आज जितना विभ्रमण हुआ है, जो है जितनी मिसभ्रांतियाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा, उसके चलते युवा जो है सीधे जो है डॉक्टर के यहाँ ना आकर के इधर उधर जो है जिन वकीलों के पास जा रहे हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है समाज में कोई उसके पर विचार नहीं कर रहा है, घर में वो कहीं डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, किताबों में जो है अध्ययन करने के लिए कोई वैसा मैंने बुक्स वगैरह जो है लिटरेचर वगैरह नहीं है। तो ये भी हमारी परंपरा का मैं हमारे यहाँ जो है आपको पुरुषार्थ जो है पुरुष जब भी होते हैं जो है जीवन होता है तो 4 होता है जो है श्राइन जिसको हम कर सकते हैं जो है, जिसमें एक सेक्स एजुकेशन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जो है। आपको जो है वो एडल्ट होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल फिनोमिना है जो है, और इस फिनोमिना को कैसे हम पूरा करें इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। बहुत ज़्यादा हाँ, लड़के एक तो डिले मैरिज एक कारण है, दूसरा ये है कि जो है लैक ऑफ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन एक कारण है, और तीसरा फिर मैं कहूँगा कि जो दिनचर्या हमारे यहाँ ऋतुचर्या है, जो हमारी परंपराएं हैं उसको टूटने से आप गांव में वो देखते होंगे कि जो है गांव में जो भाभी होती थी, मामी होती थी, जो है इस टाइप के कुछ सामाजिक टीचर बताए गए थे या स्थापित किए गए थे जो इस सेक्स के बारे में लोगों को ननद हो चाहे देवर हो उनको लोग बता देते थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर कि पूर्व में जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब हमारे कुछ ऐसे संबंधी होते थे जो मजाक मजाक में ही हमें वो शिक्षा दे देते थे, हमें समझा देते थे और हमें भी संतुष्टि हो जाती है। आज के संबंध में एकाकी जीवन हो गया है, मोबाइल से हम कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं और समझाने वाला गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। आपने बताया कि युवा खुल के कहीं बात रख नहीं पाते हैं। जी, हमारे यहाँ हम आपको बताया कि बाजीकरण पर हमारा MD PhD है। बाजीकरण को आयुर्वेद में जो है सेक्सोलॉजी के नाम से जो है आपको जो है इंगित किया गया है। सेक्स का विज्ञान आयुर्वेद में वर्णित थी कि कब किस उम्र में सेक्स करना चाहिए, किस उम्र में शादी करना चाहिए, कैसे सेक्स करना चाहिए, कब सेक्स करना चाहिए, किसके साथ सेक्स करना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ एक पूरा बाजीकरण तंत्र जो है विभाग हुआ करता था, बीच में हमारे यहाँ भी लुप्त हो गया था। हमने जो है आपको 81 में इस पर MD PhD किया और इसमें देखा कि काफ़ी लोगों को मिसभ्रांतियाँ हैं। एक तो बच्चों में जो है आप समझिए कि अर्ली एज में जो है कि जो मास्टरबेशन हो या सेक्सुअल रिलेशन हो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए कि जो है आपको जो है कि समाज में जो हमारे यहाँ जो मीडिया जिसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मोबाइल हो, जो है इस पर उसी टाइप के चीज़ परोसे जा रहे हैं और सामने भी जो है कि कहीं ना कहीं उस टाइप का दृश्य दिखता है जिससे बच्चे विचलित होते हैं और सेक्स को करने का चूँकि नेचुरल फिनोमिना होता है वो करने का कोशिश करते हैं और उनको चूँकि उचित ज्ञान नहीं है कि किससे करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शादी के बाद करना चाहिए। तो इन सब के वजह से आजकल मैं तो देखता हूँ कि 90% बच्चे जो है बिफोर मैरिज सेक्स को जानते ही नहीं है, सेक्स करते हैं और इलीगल ढंग से करते हैं। मास्टरबेशन हमारे डॉक्टरों का भी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टरों से, जो कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है कि मास्टरबेशन मैच्योर्ड एज में किया जाए और एक लिमिट मात्रा में किया जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिमिटेशन को समझाएगा कौन? जो आपने बताई बहुत अच्छी बात है कि उसके लिमिटेशन को समझाने वाला तो कोई है नहीं। कोई नहीं है सर। हमने तो देखा कि दिन में 2-2, 3-3 बार बच्चे मास्टरबेशन कर रहे हैं जो है, और मास्टरबेशन अगर अच्छे खा पी करके अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ करें तो शायद उनको जो है बल का क्षय ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन खाने का जो कैलोरी एक बार का वो मास्टरबेशन हो या इंटरकोर्स हो उसमें जो है आपको 150 से 250 कैलोरी जो है आपको बर्बाद होती है। तो आप समझिए कि 150 से 250 कैलोरी अगर हम गेन करते हैं, अगर 10 रुपया कमाते हैं उसमें से 5 रुपया या 10 रुपया भी खर्च करेंगे तो डेफिसिट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 10 रुपया हम कमाते हैं और 15 रुपया खर्च करेंगे तो डेफिसिट में जाएंगे। यही बच्चों के साथ हो रहा है कि जितना खाना पीना उनको उस टाइप का खान पान मिल नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग हो नहीं रहे, और अर्ली स्टेज में जो है कि 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे जो है आपको जो है सेक्सुअल रिलेशन में फंस रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं और एक्सेसिव कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि हाइट भी शॉर्ट हो रहा है बच्चों का जो है,
तो कहीं ना और वो कहीं- दिखने में भी दूल्हे नजर आते जी, हैं, जी। मानसिक रूप से परेशान हो हाँ, जाते मानसिक- हैं, हाँ, शारीरिक रूप से वो जल्दी थक जाते हैं। हाँ, और जब शादी हो जाती है तो उसमें भी उसका प्रॉब्लम उनको होता है कि अपने जो पत्नियों के साथ जो है कि जो उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। उसे हम लोग के यहाँ शुक्र दोष का एक वर्णन है कि शुक्र दोष के चलते विकलांगता भी होती है। डिफॉर्म बच्चे आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सेक्स का बहुत बड़ा जो है स्थान है। तो एक सामाजिक चेतना पहले थी। आप देखते होंगे कि सेक्स को गलत नहीं माना जाता था। आप जो है खजुराहो में देखते होंगे बहुत से मंदिरों में सेक्स का पोस्टर लगाया जाता था, एक एजुकेशन दिया जाता था, और हर धर्म में, हर जाति में कुछ ऐसे जो है सेक्स टीचर के रूप में स्थापित तो उसको मान्यता दी गई थी जो है, जो कि सेक्स के बारे में लोगों को एजुकेट करते थे। और सर हम तो देखते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जी। हमारे यहाँ तो खजुराहो ऐसी जगहें थी जहाँ की चित्रित था, बनी हुई कलाकृतियाँ थी, जी जी जी। जिनमें विभिन्न कलाओं के माध्यम से इसको बताया गया था। तो सर आपने बताया मास्टरबेशन या कोई भी चीज़, इसका लिमिटेशन क्या होना चाहिए? लिमिटेशन देखिए, इसका लिमिटेशन कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है। जैसे आमदनी है उसके अनुसार आप खर्च करते हैं, उसी कहने का तो तात्पर्य ये कि विद्यार्थी इससे दूर ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि 18 साल 20 साल तक तो मैं एकदम जो हम लोग यहाँ ब्रह्मचर्य की परिकल्पना जो की गई थी कि 18 साल 20 साल तक बच्चों को ऐसा एजुकेट किया जाए कि इसमें जो है इस कृत्य में न फंसे, जो है ये कृत्य न करें। अगर किसी तरह करने लगे तो उसका जो है प्रॉपर डॉक्टरों से इलाज किया जाए। ये बीमारी ठीक होने वाली है, ये एक आदत बुरी आदत है। बुरी आदत को जो है जैसे नशा होता है, ये भी एक तरह का नशा होता है, इसको छुड़ाया जा सकता है, इसको जो है चेंज किया जा सकता है। तो इसमें माँ बाप भी जानते हैं कि बच्चे से मैंने सेक्स के बारे में ऐसा कोई नहीं है कि जानता नहीं, लेकिन हम उसको प्रॉपर एजुकेट करें, प्रॉपर रास्ते पर लाने, ये सबका धर्म पर बनता है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि अभिभावक की जिम्मेदारी बहुत अधिक है कि अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चे इस नशा में, इस दुष्कृत्य में फंस गए हैं, तो तुरंत वैद्य से, डॉक्टर से संपर्क करें और इसे दूर करवाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से सर, नज़रअंदाज ना करें, नज़रअंदाज न करें। और सेक्स की बीमारियां, आपको जो भी सेक्स से रिलेटेड बीमारियां हैं वो 90% क्यूरेबल हैं अगर ढंग से जो है कोई अच्छे चिकित्सा के पास जो है जाएं और अच्छे चिकित्सा परामर्श लेकर के अगर दवाई और खान पान, फिर मैं कहूँगा कि जो है सेक्स जो है खान पान पर डिपेंड करता है। बिना खाए हम चाहेंगे कि सेक्स करें, मेहनत करें या कोई वैसा काम करें तो हो नहीं सकता है। और साथ ही हम चाहें कि फिल्मों की हीरो की तरह अपनी बॉडी बना लें और वैसा लाइफ स्टाइल रखें, तो ये भी नहीं हो सकता है। संभव नहीं। उनके पास जो है चूंकि साधन है, आम लोगों के पास उतना साधन नहीं है कि उस टाइप का जो है वो खा तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 18 साल तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अगर आप स्वयं को उस हीरो की तरह देखते हैं, हमारे आदर्श की तरह देखते हैं, तो हमको अपने आप में बदलाव लाना है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बाजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है? बाजीकरण चिकित्सा सेक्स को मेंटेन करने के लिए या सेक्स को बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ खान पान दी जाती है उसको जो है नट सेल में बाजीकरण, बाजी मीन्स होता है अश्व, और करण का मतलब होता है प्रक्रिया जो है। तो अश्व के तरह ताकत हो, अश्व के तरह सेक्स हम कर सकें जो है। सेक्स का मतलब फिर वही होगा कि केवल इंटरकोर्स नहीं, अश्व के तरह ताकत हो। जब ताकत होगा तो हम बेहतर काम कर सकेंगे। तो इसलिए जो है बाजीकरण का हमारे यहाँ परिकल्पना। सर इसके लिए किन से संपर्क करना पड़ेगा? इससे जो भी हमारे जो वैद्य हैं, जो पढ़े लिखे, देखिए कुछ छद्मचर वैद्य हैं यार, मैंने बहुत जगह अभी भी डिग्रियां बट रही हैं, लोग डिग्री पर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता करना होगा कि कौन सा उचित विभाग है, कौन वैद्य यहाँ पे सही है। सर हमारे अस्पताल में ये चिकित्सा होती है? एकदम निश्चित रूप से हो रही है। जो है हमने भी बालिकाएं में आपको MD PhD किया है, और हमारे जितने जो BA MS जो है हमारे डॉक्टर हैं जो एक्चुअल कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, जिनको डिग्री मिली है, जो है शिक्षा प्राप्त की है, वो बाजीकरण के बारे में जानते हैं, वो अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो अगर छात्र आपके पास आए तो आपसे किस प्रकार बात करेंगे? निश्चित रूप से जो है देखिए ये यही है कि जो हमारे जो क्लाइंट जो है, जो रोगी आते हैं सेक्स से संबंधित, वो एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं कि हमको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई ना कोई साइड का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। लेकिन जिन डॉक्टरों के पास जाएं अपनी साइड प्रॉब्लम को कहते हुए ये भी कहें कि नहीं सर हमको ये भी एक प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर थोड़ा सचेस्ट हो जाता है। बिना बताए डॉक्टर जान नहीं सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करना होगा। और डॉक्टरों के पास जाकर के कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो है आपको जो है ये और बीमारियां जैसे हैं वैसे भी ये भी बीमारियां हैं, और ये बीमारी भी ठीक होने वाली है। इसमें भी सिस्टमिक भ्रांतियां जाते हैं, भ्रांतियां अधिक हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये बीमारी
एक सामान्य क्रिया है जी जी जो उचित समय पर होना जी, चाहिए। इसीलिए इस घबराने समय की पर बात उचित नहीं समय है तक हम लोगों का- और इसके लिए ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। जी, जी। अगर हम में ये प्रॉब्लम है तो हमको सुधार करना चाहिए और हमें चाहिए कि 18 साल से पहले या शादी से पूर्व जी, जी। इस कृत्य में ना फंसे। जी, जी। और अगर हम इस कृत्य में फंसते हैं तो जैसा हमारे वैद्य हमारे सर बता रहे हैं, इनसे आके मिले, इनसे खुलकर बात करें और अपने प्रॉब्लम को बताएं। जी। क्योंकि सर ने कहा है कि जब तक आप खुद इंडिकेट नहीं कीजिएगा ये आपको कुछ इलाज बता नहीं पाएंगे। तो अगर आप इनसे मिलते हैं, इनको आप बताते हैं, तो आप अपने जीवन में जो आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप निश्चित रूप से बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस कृत्य में फंसे रहेंगे तो वो आप बन नहीं पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, आप कुछ और बन के रह जाएंगे। उससे स्मृति, जिसको याददाश्त कहिए, दिमाग कहिए, उस पर भी इसकी बहुत असर पड़ती है। स्मृति दोष और शारीरिक दोष जी जी, दोनों इससे होता है जो है। तो जो युवाओं की पहचान है, मानसिक और शारीरिक रोग दोनों इससे होता है। जब अति जो है आप शुक्र का माने क्षरण कराएंगे, वो इंटरकोर्स के द्वारा हो या मास्टरबेशन के द्वारा हो या गुद मैथुन वगैरह जो है कि जो अप्राकृतिक मैथुन हम लोग कहते हैं, अगर उसके द्वारा अगर अधिक आप ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक और मानसिक जो है ह्रास होगा, रोग होगा। इसलिए उससे बचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये जानकारी जो है और इसका इलाज जो है बहुत जरूरी है। 60-70% लोग किसी न किसी रूप में इससे ग्रसित हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताया और हमारे दर्शक आपसे जरूर आके इस बारे में संपर्क करेंगे।